आदाब। तो यहाँ मोनू साहब मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ ये मुरादी रोड है और मुरादी रोड पे जो नोटिस लगाए गए लोगों के घरों पर, वो पिछले महीने की 26 तारीख को लगाए गए, यानी त्योहार से पहले। मुस्लिम के दो त्योहार जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, एक रमजान के बाद जो ईद आती है और एक ये बकरीद, यही दो त्योहार होते हैं। लेकिन यहाँ जो है आकार मचा पड़ा है जामिया नगर के मुरादी रोड पर, जो ये नोटिस लगे। और बहुत से मकान ऐसे हैं जिनपे नोटिस लगे भी नहीं है, वो भी उनकी लिस्ट में है, जो आज अभी हमने देखे हैं। जो मकान अभी उनके नंबर देखे हैं हमने, वो उनकी लिस्ट में है। तो ऐसा क्या होता है कि कई साल बाद, 85 साल बाद, 40-50 साल बाद यहाँ याद आता है कि डीडीए को ये जमीन हमारी है। और यहाँ के जो लोग हैं, इनके उन्होंने मरना यहाँ देखा है, कुछ ही यहाँ देखी है, मौत हयात यहाँ देखी है, सब कुछ यहाँ देखा है। और ये पैदा भी नहीं हुए थे जो मेरे सामने बैठे हैं, जो आज बड़े हो गए और बड़े होकर यहाँ पर जो है जिंदगी के सारे ऐशो आराम गम सब यहाँ देखे। लेकिन आज जो है ये भी एक बहुत बड़ा गम है जो यहाँ देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रफ्ता रफ्ता यहाँ पर धीरे धीरे जो है इससे लोग लेकर आ रहे हैं, जो आज तकरीबन 32 लोगों का जो है स्टे हो चुका है यहाँ पर। तो मेरे सामने मोनू बैठे। मोनू, यहाँ पर ये कब ये स्टे लगे यहाँ पर और कब आपको पता लगा, ये नोटिस यहाँ पर कब आया? नहीं मसरूर भाई, मेरा नाम जावेद आलम है। जावेद आलम। और मैं मुरादी रोड के G68 में रहता हूँ जी। और तकरीबन 40 साल मेरी फैमिली को यहाँ हो गए रहते हुए। यहाँ तक तो सब ठीक था कि प्रोटेस्ट हो जाते हैं, बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, जामिया में कुछ ना कुछ छोटा छोटा होता रहता था। अब ये अचानक से आकर जो है यहाँ नोटिस लगा दिए गए बहुत शॉर्ट पीरियड पर कि 15 दिन में जो है आप अपना मकान खाली कर दीजिए। मुझे जरा ये पूछ लिए आप उन एजेंसियों से कि कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि 15 दिन के शॉर्ट टर्म पे आप मकान खाली कर दें। मैं इनका किराएदार था, इन लोगों ने मुझे यहाँ बिल्डिंग बना के दी थी, मैं इनको किराया नहीं दे पा रहा था, मैं इनको हाउस टैक्स नहीं दे पा रहा था, मैं इनको बिजली का बिल नहीं दे पा रहा था, मैं पानी का बिल नहीं दे पा रहा था। किस कारण इन्होंने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करी? सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि हमारा जो ये जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये 1984 में पास हो गया था, अनऑथराइज का ही ऑथराइज एरिया है ये, जो कि पार्लियामेंट में बिल आया था और उसमें ये हुआ था कि वहीं से 1794 कॉलोनियों को पास करा गया था। यानी आप कह रहे हैं उसमें ये भी पास है? बिल्कुल सर, पास है यहाँ पर। और पास के साथ साथ हमारे जो एक्स एमएलए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने आकर यहाँ लोगों को अवेयर करा, बताया कि आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, इस एरिया को पास हो चुका है। और पास होने के साथ साथ मैंने इसमें सीवर, पानी, ये सारे काम इसके अंदर कराए हैं। आपको एक बड़ा बारात घर बनाकर दिया है जहां से डेमोलेशन की शुरुआत करते हैं, इन्हीं की आंखों के सामने वहां एक बड़ा बारात घर है, उसके साथ में एक बड़ी डिस्पेंसरी है, वो 279 का ही पार्ट्स है। अच्छा। और उसी जगह को ये डेमोलेशन करना चाहते हैं। जिन लोगों के लिए इन्होंने बारात घर और ये डिस्पेंसरी बनाई थी, उन्हीं लोगों को नहीं रखेंगे, बारात घर को और डिस्पेंसरी को रखेंगे। आप देखिए अकलमंदी की बात इनकी, कि ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप 279 में इलीगल हैं और वो बारात घर जो है और वो जो डिस्पेंसरी है वो लीगल है। तो इतनी ज्यादा बेवकूफी और इतनी ज्यादा बेहुदा बातें इन लोगों ने, एजेंसियों ने करी हैं यहाँ पर आनकर, सुप्रीम कोर्ट के आंखों पर पट्टी बांधी है। उनको नहीं सही जानकारी दे पाए ये लोग। और सबसे बड़ी गलती हम लोगों की ये थी कि हम लोगों का जो RWA था वो ठीक से काम नहीं कर पाया यहाँ पर। लीगल डेस्क हमारे पास नहीं था, लेकिन अब लोगों ने तैयारी कर ली है पूरी। लीगल डेस्क भी होगा हमारे यहाँ, सॉलिसिटर भी होंगे, लीगल एडवाइजर भी होंगे। और लोगों के अंदर जो रूमर्स फैलता है अचानक, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ हो जाता है यहाँ पर, वो सब चीजें अब आइंदा के लिए यहाँ नहीं होंगी। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद है उनका कि उन लोगों ने हमारी बात को सुना और आगे सुनने के लिए हमें टाइम दिया। इस पीरियड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स वहां लगाएंगे और हमारे एक्स एमएलए और हमारे जो प्रेजेंट एमएलए हैं वो दोनों मिलकर अपनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं तो आज जमा हो जाएंगे। 55 लोग थे इसमें जो इफेक्ट है, उसमें से 32 जो है उसमें स्टे हो गया है 32 में। बाकी लोगों के लिए आज मैटर लगा हुआ है और कल तक वो जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सबके जो है घर बच जाएंगे और कोर्ट हमारी बात को सुनेगा बहुत अच्छे से और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जिन एजेंसियों ने इसका गलत यूज करा है।
और आज भी टुडे टिल डेथ, मतलब आज की डेट में भी ये लोग रेवेन्यू वसूल रहे हैं ओथ कमिश्नर के माध्यम से। जगह जगह इनके ब्रोकर बैठे हुए हैं, 500,000 में रजिस्ट्री और ये आपके जीपीए बनाकर देते हैं, और वो सारा रिकॉर्ड जी आपका आधार कार्ड से लेकर बस